प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम एक बार कल जो पढ़े थे थोड़ा सा देख लेते हैं। कल हम ये पढ़े थे, ऑल द पर्पस सर्व्ड बाय स्मॉल वेल कैन एट वंस बी सर्व्ड बाय अ ग्रेट रिजर्वर ऑफ वाटर। सिमिलरली ऑल द पर्पस ऑफ द वेदास कैन बी सर्व्ड टू वन हु नोज द purpose behind them. And in that purpose we studied what is the purpose. Finally all the conclusion was to chant the Hare Krishna. भगवान का नाम का जप करना, उच्चारण करना। और ऐसा जो करता है वो अगर चंडाल के घर में भी जन्म लिया है तो भाग्यशाली माना जाएगा। और इतना ही नहीं, इतना माना जाएगा कि सारा यज्ञ दान तपस्या सब कुछ कर लिया है। ठीक है, आगे हम ये बहुत फेमस श्लोक के बारे में डिस्कस किए थे कि कर्म में सबका अधिकार है, फल में नहीं है। और फल का कारण खुद को नहीं समझना चाहिए कि मैं फल का कारण हूँ, और दूसरा क्योंकि मैं फल का कारण नहीं हूँ और फल पे मेरा अधिकार नहीं है तो ऐसा नहीं कि कर्म नहीं करना चाहिए। तो नहीं कर्म करने से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। अर्जुन को भगवान इसके पहले ही बता रहे थे, इन एक्शन से भी पाप लगेगा। ये पे इन एक्शन दूसरा है, इन एक्शन मतलब अपना कर्म नहीं करना। सो नेवर बी अटैच्ड नॉट डूइंग योर ड्यूटी, ये इधर है अकर्मणि का मतलब। फिर हम ये पढ़ रहे थे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम मतलब अटैचमेंट छोड़कर योगस्थ, योग में स्थित हो जाओ। सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि दोनों में एक जैसा होके करो ऐसा, क्योंकि समत्वम योग उच्यते। योगा के बारे में बोल रहे तो भगवान यहाँ पे बोलने की युद्ध करो, ठीक है। और सुख और दुख में एक जैसा, या फिर सिद्धि और असिद्धि में एक जैसा। कि परफॉर्म योर ड्यूटी को पोज अर्जुन, अबेंडिंग ऑल अटैचमेंट टू सक्सेस और फेलियर। सच इक्वानिमिटी इज कॉल्ड योगा। योगा मतलब इक्वानिमिटी। आगे हम बहुत कुछ जानेंगे, ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, कम सोना नहीं चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, कम भी खाना नहीं चाहिए, ऐसा। तो आज हम शुरू करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करना चाहेंगे? आप हाथ उठा सकते हैं। प्रमोद प्रूफ, थैंक यू सो मच। अब मेरे बाद रिपीट करिए। दूरेण ह्यवरं कर्म, दूरेण ह्यवरं कर्म, बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धियोगात् धनञ्जय। बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ, बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ, कृपणः फलहेतवः। कृपणाः फलहेतवः। थैंक यू प्रभु। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, जो बुद्धिमान लोग हैं वो शरण में जाते हैं, या फिर पूरा स्टडी स्टडी इंटेलिजेंस से हमको भगवान का शरण लेना चाहिए। लेकिन जो कृपण लोग होते हैं, कृपणा फल है तब, वो फल के लिए काम करते हैं। तो जो फल के लिए कर्म करते हैं वो लोग कृपण है, कंजूस लोग हैं। तो पहले भगवान बता रहे कि दूरेन ही अवरम कर्म। अवरम कर्म मतलब पाप वाले काम से दूर रहो, या वो सबको दूर कर दो। कैसे करोगे? बुद्धि योगा, बुद्धि योग से या भक्ति योग से। तो भगवान का भक्ति करके हम पाप कर्मों से बच सकते हैं, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। ओ धनंजय, कीप ऑल एबोमिनेबल एक्टिविटीज फार डिस्टेंट। तो ये जितना भी एबोमिनेबल एक्टिविटीज है, जो निंदनीय कार्य है, जो काम नहीं करना चाहिए, जो पाप के कार्य हैं, वो सबको बहुत दूर कर देना है खुद से। कैसे? बाय डिवोशनल सर्विस, भक्ति के द्वारा। यहाँ श्लोक में बोल रहा था बुद्धि योगा, तो बुद्धि योगा मतलब डिवोशनल सर्विस इधर। एंड इन दैट कॉन्शियसनेस, ये है बुद्धौ मतलब उसी कॉन्शियसनेस में शरणम अन्विच्छ, शरण में जाओ। एंड इन दैट कॉन्शियसनेस सरेंडर अनटू द लॉर्ड। कौन सा कॉन्शियसनेस? ये डिवोशनल सर्विस वाला कॉन्शियसनेस। तो भक्ति में लग के हम पाप के कर्मों से बच सकते हैं। और ये भक्ति वाला बुद्धि से, बुद्धि योगा मतलब ये हो, उसी कॉन्शियसनेस में हम भगवान का शरण लेना चाहिए। लेकिन कृपणः फल हेतवः, जो लोग कृपण होते हैं, जो लोग कंजूस होते हैं, those who want to enjoy the fruits of their works, they are misers। वो लोग कंजूस लोग हैं जो अपने कर्म का फल को भुगतना चाहते हैं। तो हम पहले भी देखे, भगवान बता रहे थे कर्म का फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। फल के लिए जब भी हम कर्म करेंगे तो बंधन का कारण बनेगा। आप एक रिफ्लेक्शन में भी सिद्धार्थ प्रभु शायद लिखे थे, है ना? इधर क्विज में रिफ्लेक्शंस भी लिखते हैं ना, तो ये प्रभु जी लिखे थे, सिद्धार्थ प्रभु।
वर्क फॉर रिजल्ट इज इक्वल टू कॉज ऑफ बॉन्डेज। तो हम रिजल्ट के लिए काम करेंगे तो बंधन का कारण बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ हैं। One who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagements save working in Krishna consciousness। तो भक्ति के अलावे सारा एंगेजमेंट को छोड़ देता है। कौन? Those who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord। तो जो ये एक्चुअली समझ गया है कि मैं कुछ हूं नहीं, मैं केवल कृष्ण का दास हूं। तो ऐसा कोई अगर कंप्लीटली समझ गया है, जो एक्चुअली इसको समझ गया है अपने स्थिति को, वो क्या करता है? वो सारे कार्यों को छोड़ देता है, सारे एंगेजमेंट को छोड़ देता है, बट कृष्ण कॉन्शियस को नहीं। सेव लिखा है इसलिए, सेव वर्किंग इन कृष्ण कॉन्शियस। तो भक्ति में कर्म के अलावा जो भी कर्म है सब छोड़ जाता है, मतलब सारा कर्म कृष्ण के लिए करता है। तो हो सकता है कि हम शुद्ध भक्ति करने के लायक ना हो लेकिन भक्ति करने के लायक हैं। आगे भगवान 11th कैंटो में भागवतम में बताते हैं कि भक्ति कौन कर सकता है। तो जो ये योगा 3 तरह के उधर, ज्ञान योग है, कर्म योग है और भक्ति योग है। भगवत गीता में भी ऐसे ही पूरा गीता को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला 6 चैप्टर कर्म योग है, बीच का 6 चैप्टर बुद्धि योग है, लास्ट का 6 चैप्टर ज्ञान योग रहेगा। तो उसमें जो अगर बहुत अटैच्ड है उसको कर्म योग करना चाहिए मतलब कर्म करना चाहिए और वो भगवान को अर्पण कर सकता है। और जो बहुत डिटैच्ड है उसको ज्ञान योग का प्रैक्टिस करना चाहिए, भगवान बताते उधर उद्धव को। लेकिन जो ज्यादा अटैच नहीं है, जो ज्यादा डिटैच नहीं है, उसको भक्ति योगा करना चाहिए बताते। तो सबका श्रद्धा के हिसाब से और सबका स्तर के हिसाब से अलग अलग योगा लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो भक्ति योगा हालांकि फाइनल है, भक्ति योगा सब लोग कर सकते हैं। जो आसक्त है वो भी कर सकता है, जो आसक्त नहीं है वो भी कर सकता है, या जिसको थोड़ा आसक्ति और थोड़ा विरक्ति है वो भी कर सकता है। Okay, as already explained, बुद्धि योगा मीन्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। तो लविंग सर्विस टू द लॉर्ड मतलब भक्ति है। सर्विस मतलब प्रभुपाद जी ने भक्ति का वर्ड का मीनिंग ऐसे लिखा, भक्ति मतलब डिवोशन नहीं, डिवोशनल सर्विस। डिवोशनल सर्विस नहीं, लविंग डिवोशनल सर्विस मतलब प्रेममयी भक्ति से सेवा करना भगवान का, उसको भक्ति बोलते हैं। भक्ति मतलब खाली भाव का बात नहीं है। जैसे कोई है मतलब हस्बैंड वाइफ का जैसे एग्जांपल देते हैं कि हस्बैंड को वाइफ बोलेगी आई लव यू हस्बैंड बोलेगा पानी लाओ तो नहीं आई लव यू तो ऐसा नहीं होता है। तो प्रेम का मतलब सेवा, लव इम्प्लाइज सर्विस। लव मीन्स टू सर्व एंड सर्व मीन्स टू प्लीज। ऐसा नहीं कि सेवा करना, तुमको खिला रहा हूँ ना, जबरदस्ती खिला रहे, भूख लगा तो खिलाएंगे ना, या वो जो मांग रहा है वही खिलाएंगे ना। तो उनके इच्छा के अनुसार से ही उनको सेवा करना होता है। और हम किसी को प्रेम करते हैं मतलब उसका सेवा करेंगे। प्रेम अल्टीमेटली कृष्ण से ही केवल यूज होता है, कृष्ण के संबंध में ही और भक्तों के संबंध में, क्योंकि भक्त तो कृष्ण के संबंध में है। तो प्रेम आत्मा परमात्मा का बात है हम प्रेम बांटते हैं मतलब अपना प्रेम नहीं बांटते हैं, भगवान हम सबसे प्रेम करते हैं, हम इसके लिए लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है, तो सॉरी, तो सर्विस, सर्विस कौन सा? लविंग सर्विस। वो लविंग सर्विस में ट्रांसेंडेंटल है मतलब ये दुनिया से बाहर है। ट्रांसेंडेंटल मतलब दुनिया बाहर। कभी मैथ में इक्वेशन भी रहता, आपने सुना ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस? इंजीनियरिंग का मैथ में होता तो बुद्धि योगा मतलब ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द लॉर्ड। सच डिवोशनल सर्विस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द लिविंग एंटिटीज। तो ये किसके लिए है भक्ति करना? ये जीवात्मा के लिए, जो लिविंग एंटिटीज है। तो जो आपको लिविंग एंटिटी मानते हैं या जो अपने आप को लिविंग एंटिटी जानते हैं, उनके लिए ये क्या सबसे अच्छा काम? उनके लिए भक्ति करना। सच डिवोशनल सर्विस इज राइट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर एक जीव है, कोई आदमी, कोई व्यक्ति जिंदा है, तो उसको क्या करना चाहिए उसके लिए राइट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? ये भक्ति, भगवान का भक्ति करना। तो भक्ति किसको करना चाहिए? ये लाइन से हम समझ सकते हैं कि जो भी व्यक्ति जीवित है उसको भक्ति करना चाहिए। जो भी जीव है जग में, जितने सचर जितने भी जीव है सबको भक्ति करना चाहिए। लेकिन only misers desire to enjoy the fruit of their own work just to be further entangled in material bondage। तो ये माइजर क्यों है? माइजर मतलब समझते ना कंजूस लोग, जो बड़ा कुछ कर सकते हैं लेकिन वो करते नहीं, पैसा है लेकिन वो खर्चा नहीं करते। ऐसा तो मनुष्य का शरीर है, इससे हम बहुत बड़ा कुछ पा सकते हैं, हम भगवान का प्रेम ही पा सकते हैं, लेकिन वो नहीं पाके बेवकूफ जैसा हल्का चीज में, सस्ते चीजों में अपना फंसा देता है। वो अपना मनुष्य जीवन को सोचता है मैं बचा लूंगा, इससे बड़ा चीज नहीं प्राप्त करूंगा। वो मूर्ख है, हालांकि कंजूस लोग है।
तो ये केवल मूर्ख लोग ही है, वो डिजायर करते हैं कि मैं खुद अपने मेहनत से फल क्या हूं, इसको मैं ही भोग करूंगा। हाँ। तो उससे क्या होता है, उससे होता है कि वो फिर से और बंधता चला जाता है। भगवान ऋषभ देव बताते हैं भागवतम में, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिया प्रीतया प्रणोति न साधु मन्ये, ये अच्छा बात नहीं है। न साधु मन्ये यतात्मनोयम असद अपि क्लेश दास देह गेह, सॉरी, ये जो शरीर है ये क्लेश अदा है, क्लेश देने वाला है। तो हमने पाप किया, शरीर हमको मिला, फिर से और पाप करें, ये अच्छा नहीं है। न साधु मन्ये, ये दिस इज नॉट गुड। ऐसा बोलते भगवान। नो नम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, एकदम पागल हो गया, विकर्म कर रहा है, विकर्म मतलब पाप कर रहा है। तो ऐसा पागलों की तरह पाप नहीं करना चाहिए। एक पाप करके हमको एक शरीर मिला, अभी शरीर मिला तो और पाप नहीं करना चाहिए कि और ऐसा शरीर मिले और इससे भी खराब शरीर मिले और हम ऐसे दुख के सागर में गिरते चले जाएं। हमको इससे उद्धार होने के लिए, बाहर निकलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो भक्ति में काम करने के अलावा हम जो भी करते हैं, ऑल एक्टिविटीज आर एबोमिनेबल बिकॉज दे कंटिन्यूअली बाइंड द वर्कर टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो अगर हम कृष्ण के लिए काम नहीं करते हैं तो जो भी हम कर्म करते हैं या तो पुण्य होगा या तो पाप होगा, और दोनों हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर में बांधते ही जाता है। अच्छा करेंगे अच्छा जन्म मिलेगा, बुरे करेंगे बुरे जन्म मिलेंगे, और हम जन्म मृत्यु का चक्कर बंद नहीं होगा। तो इसलिए हमको जो भी करना है भगवान के लिए ही करना चाहिए। आप पढ़ाई भी जो करते हैं, पढ़ाई भी भगवान के लिए करना चाहिए, जैसे सब लोग करते हैं। कोई पढ़ाई अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, माता पिता के लिए करते हैं, कोई देश का नाम रोशन करने के लिए करते हैं, कोई अपना भाई के लिए पढ़ते हैं, कोई भैया के लिए पढ़ते हैं, कोई दीदी के लिए पढ़ते हैं, या कोई गर्लफ्रेंड के, सॉरी, कोई तो किसी के लिए पढ़ते हैं ना। तो हमको भगवान के लिए पढ़ना है कि हम जो रिजल्ट है भगवान को जाके दिखाते। जैसे बच्चे ना रिजल्ट जाके दौड़ दौड़ के दिखाते, पापा को मम्मी को दिखाते, मैं इतना रिजल्ट आया। तो बोलते शाबाश, नेक्स्ट बार और अच्छा लाओ। तो बोलते हाँ इस बार और अच्छा लाऊंगा। तो ऐसे हम जो भी करते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो भगवान को समर्पित करना चाहिए, और भगवान को प्रॉमिस करना चाहिए मैं इस बार फिर से और अच्छा करूंगा। ठीक है। तो ये अच्छा भी लेकिन शास्त्र के अनुसार करना चाहिए, जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। भगवान बस ऐसे ही खुश हो जाते हैं अगर हम भगवान के बारे में सोचते हैं या भगवान से रिलेटेड कुछ काम करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उससे ही हमको ओरिजिनल खुशी मिल सकता है। भगवान चाहते हैं कि हम सच में खुश हो, ऐसा फेक वाला नहीं। सो एवरीथिंग शुड बी डन इन कृष्ण कॉन्सियसनेस फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्ण। सब कुछ भक्ति में करना चाहिए और कृष्णा का संतुष्टि के लिए करना चाहिए। इसके पहले वाले श्लोक में हम देखे थे कि वर्णाश्रम धर्म का लक्ष्य यही है, विष्णु का संतुष्टि के लिए करना चाहिए, है ना। Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire by good fortune or by hard labor। तो ये जो कंजूस लोग हैं, उनके पास जब पैसा आ जाता है तो पैसा दो तरीके से आता है, या तो बहुत ज्यादा मेहनत करके, या बहुत अच्छा उनका भाग्य था तो कम मेहनत करके भी आ जाता है। जैसे कोई बच्चा करोड़पति के घर में जन्म लिया है, वो कुछ मेहनत नहीं किया फिर भी वो करोड़पति है कि नहीं। तो वो अच्छे भाग्य के कारण है। या फिर कोई मेहनत कर करके अमीर बन गया, तो या तो बाय गुड फॉर्चून और बाय हार्ड लेबर। अगर उसके पास कुछ अच्छा चीज है, प्राप्त किया और उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया, तो ये कंजूस लोग बोलते हैं उसको, वो कंजूस लोग, वो लोग नहीं जानते कि कैसे अच्छे से यूटिलाइज करे ये धन को। सो वन शुड स्पेंड ऑल एनर्जीज वर्किंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड दैट विल मेक वंस लाइफ सक्सेसफुल। तो मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, ऐसे जानवरों के लिए, जानवरों के जैसे जीने के लिए नहीं है। तो इससे हम अपने जीवन को कैसे पूर्ण रूप से सफल बना सके, उसके लिए हमको हर समय प्रयास करना चाहिए। बाकी ड्यूटी हो सकता है हमारे घर का ड्यूटी, हमारे बच्चे हैं तो माता के प्रति, माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति और देश के प्रति, और भी जॉब, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, कंपनी, सबके प्रति ड्यूटी हो सकता है। लेकिन हमारा सुप्रीम ड्यूटी है भगवान के प्रति, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समत्वम योग उच्यते। फिर और भी था कि अगर पूरा हो गए, पूरा कन्विंस है 100%, पूरा आप शुद्ध भक्त है, तो सब कुछ छोड़ के भगवान का भक्ति कर सकते हैं और शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति मतलब श्रवण आदि से, श्रवण कीर्तन ये सब। वो नहीं कर सकते तो भी हम भक्ति तो कर ही सकते हैं, कि हम हमेशा कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे, हमेशा भगवान का चेतना रहेगा हमारे पास कि हम जो भी कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। So like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord। तो जैसे कंजूस लोग पैसे को अच्छे जगह पे यूज नहीं कर पाते, वैसे ही मनुष्य लोग में जो कृपण लोग होते हैं, वो इस अच्छे से ह्यूमन एनर्जी को भगवान का सेवा में नहीं यूज कर पाते। ये अभागे लोग हैं, अनफॉर्चुनेट पर्सन्स। तो इतने अच्छा हमारे पास मनुष्य का ऊर्जा है, मनुष्य का शरीर है, इसको
भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो हम कंजूस हैं, कंजूस और अनफॉर्चुनेट भी हो जाएंगे। हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे? हरे कृष्णा, एनी वन? ओके, एनी टू? सिद्धार्थ प्रो, थैंक यू प्रो। बुद्धियुक्तो जहातिह बुद्धियुक्तो जहातीह उभेषु कृतदुष्कृते उभेषु कृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। ये वाला लाइन भी बहुत बार रिपीट होता है। जैसे हमको कभी कभी ना श्लोक का पूरा 4 लाइन नहीं याद रहता, तो एक एक लाइन भी याद रहता है। जैसे एक पहले लाइन का समत्वम योग उच्यते, समत्वम को योग बोलते हैं, इक्वेनिमिटी को ही योगा बोलते हैं। यहाँ पे है योग कर्मसु कौशलम। तो योग क्या है? कर्म को कुशलता पूर्वक करना, ये योग है। योग कर्मसु कौशलम। ये जो लास्ट लाइन है, विच इज आर्ट ऑफ ऑल वर्क। सभी कर्म को करने में कुशलता प्राप्त कर लेना, ये योगा है। योग कर्मसु कौशलम। तो ऐसा एक एक लाइन भी याद कर सकते हैं। पूरा लाइन याद हो सकता है, अच्छी बात है। नहीं याद हो सकता है तो एक दो लाइन कभी कभी याद कर लेना चाहिए, ये भी अच्छा है कि भगवान बोले योग कर्मसु कौशलम। मतलब योगा किसको बोलते हैं? कुशलता पूर्वक कार्य करने को, विच इज द आर्ट ऑफ ऑल वर्क। हर तरह के कर्म करने का आर्ट जान गए तो ये योगा हो गया। So a man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions even in this life. Therefore strive for yoga, Arjun. तो बोल रहे हैं जो भक्ति योगा में लगा हुआ है वो क्या करता है? उसने जितने पुण्य पहले किए हैं, जितने पाप किए हैं, सबको इसी जीवन में खत्म कर सकता है, इसी एक लाइफ टाइम में। सोचो, जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से, आप पता नहीं कितने करोड़ जन्मों से कितने पाप किए हैं, सबको खत्म कर सकते हैं। कैसे? भक्ति से। मैन एंगेज इन डिवोशनल सर्विस रीड्स मतलब गेट रीड, ऐसा छुटकारा पाना, मुक्त हो जाना उससे। rids himself of both good and bad reactions even in this life। इसी जन्म में हम शुद्ध हो सकते हैं। इसलिए अर्जुन को बोल रहे therefore strive for yoga। योगा करो अर्जुन। कौन सा योगा? विच इज द आर्ट ऑफ ऑल वर्क, कि सभी कर्म को कुशलता पूर्वक करने का जो आर्ट है उसको योगा बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा योगा का बात हो रहा है? डिवोशनल सर्विस, भक्ति योगा के बारे में। यहाँ पे भक्ति योगा क्या है? भगवान का बात मानना ही भक्ति योगा है। Since time immemorial, each living entity has accumulated the various reactions of his good and bad work। तो न जाने कितने काल से हम हैं इधर, अनंत काल से है, अनंत काल तक रहेंगे, अनादि काल से है। तब से हम बहुत सारे अच्छे बुरे कर्म किए हैं और ऐसे ढेर सारे कर्मों के फल संचित करके रखे हैं। कुछ हम इस जन्म में भोगने के लिए लाए हैं, प्रारब्ध है, और कुछ संचित है, कुछ बचा हुआ है, कुछ अगले जन्म में मिलेगा। ऐसा करके कुछ फूट है, बीज है, ये सब बहुत अलग अलग तरह का रहता है कर्म, सब कुछ पहले से स्टोर्ड है। तो इतने जन्मों से हम इतना कुछ अच्छे और बुरे रिएक्शन है हमारे पास। एज सच ही इज कंटिन्यूअसली इग्नोरेंट ऑफ हिज रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। ये कब तक है? जब तक हम खुद को जानते नहीं कि मैं इस शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये केवल थ्योरेटिकली बोलने का बात नहीं है, बोलने के लिए तो मैं भी चित्त बिहारी दास बोल देता हूँ, इतना आसान नहीं है। तो उसके लिए भक्ति अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और भक्तों का आशीर्वाद लगेगा। तो आप सब लोग मुझे आशीर्वाद देंगे कि नहीं? हरे कृष्णा। नहीं तो मैं एंड करता हूँ इधर। तथास्तु। हरे धन्यवाद। बाकी लोग ठीक है, आप लोग प्रार्थना करो। वो मेरे लिए भी, सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हम शुरू में प्रार्थना करते हैं, ऐसा हम सबका उद्धार के लिए भगवद गीता पढ़ रहे हैं। तो हमको ये भावना भी रखना चाहिए बीच में, ऐसा नहीं कि वीडियो ऑन नहीं है तो साइड में ही रख दो, है ना? यस। ऐसा ही इज कंटिन्यूअसली, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इज कंटिन्यूअसली इग्नोरेंट ऑफ हिज रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, कि हमारा जो वास्तविक स्थिति है उसके प्रति हम कंटिन्यूअसली इग्नोरेंट है, कि हमको पता ही नहीं था मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन। तो अलग अलग डेजिग्नेशन हम एक्सेप्ट किए, ढेर सारा आई कार्ड बनाए। हर साल आई कार्ड चेंज हो जाता है, क्लास चेंज होता है, कभी स्कूल चेंज होता है, फिर कंपनी चेंज होता है, कभी बॉस चेंज होता है, और हमारा आई कार्ड बदलते रहता है। तो बदलने वाला पहचान हमारा नहीं है, हम वो है जो बदलते नहीं हैं। हम भगवान के अंश है, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वंस इग्नोरेंस कैन बी रिमूव्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ भगवद गीता। तो ये भगवद गीता भगवान बोले हैं क्यों?
हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था शायद, है ना, कि हमारा अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान भगवत गीता बोले। अर्जुन को तो बस लक्ष्य मात्र किए है, लेकिन कृष्ण कृपालो अर्जुन लक्ष्य करिया, जगत तेरा राखे आछिन उपदेश दिया। तो कृष्ण बहुत कृपालु है, अर्जुन को लक्ष्य करके पूरा जगत को रक्षा करने के लिए भगवत गीता का उपदेश दिए है, खास करके ये जो इग्नोरेंस है उसको हटाने के लिए, अविद्या को हटाने के लिए। Which teaches one to surrender unto Lord Shri Krishna in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reactions, birth after birth. तो देखो ये जो श्लोका है लास्ट चैप्टर में आता है, प्रभुपाद जी इधर पहले ही बता देते हैं भगवत गीता में क्या बताया गया है। भगवत गीता हमको सिखाता है, इट टीचेस वन टू सरेंडर अनटू लॉर्ड श्री कृष्णा इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब हर हाल में भगवान का शरण ही लेना है। और क्या करना है, एंड बिकम लिबरेटेड फ्रॉम ऑल चेन विक्टिमाइजेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, बर्थ आफ्टर बर्थ। तो कितने जन्म जन्म के पाप है हमारे तुम्हारे, हम जितने जन्म जन्म में पाप किए हैं, जितना एक्शन रिएक्शन है, जितना हम सब विक्टिम बने आज तक, पूरा चेन को ही खत्म कर देंगे। भगवान बोलते हैं, किधर बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। टेंशन मत लो, मा शुचः, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। तो ये लास्ट चैप्टर में भगवान बोलते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी भगवान से ज्यादा दयालु है, भगवान के दया से। तो भक्त लोग भगवान के दया से भगवान से ज्यादा दयालु होते हैं, और वो पहले ही हमको बताते हैं। हो सकता है कि कोई कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि माया बहुत बलवान है। तो हम सबको प्रार्थना करना चाहिए कि हम भगवत गीता शुरू किए तो कंटिन्यू करें और कंप्लीट भी करें, ठीक है। और फिर हम आगे भागवतम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। अर्जुना इज देयरफॉर एडवाइज्ड टू एक्ट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, द प्यूरिफाइंग प्रोसेस ऑफ रिजल्टेंट एक्शन। तो यहाँ पे कृष्णा कॉन्शियसनेस को बताया जा रहा है कि ये एक प्यूरिफाइंग प्रोसेस है। क्या है, तो प्यूरिफाइंग प्रोसेस है, तो हमको तकलीफ भी कभी कभी होता है सुबह जगने में, जब करने में, क्लास करने में कुछ दिक्कत होता है, इधर उधर होता है, लोग ताने मारते हैं लोग इग्नोर करते हैं, लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलने वाले लोग तो बोलेंगे, तो बहुत सारा क्यों होता है, क्योंकि प्यूरिफाइंग प्रोसेस है। किसी को भी प्यूरिफाई करते हैं ना, उसको थोड़ा तकलीफ होता है। जैसे आप सोने को प्यूरिफाई करते हो, उसको बहुत तकलीफ होता है, उसको पीटते हैं, रगड़ते हैं, आग में डाल देते हैं, फिर वो एकदम ओरिजिनल बन जाता है, सारा इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं। तो हमारे अंदर से इम्प्योरिटीज निकलता है, तो हमको थोड़ा तकलीफ होता है, थोड़ा कष्ट होता है, हमको ये सहना चाहिए। क्यों, हम एक दिन शुद्ध बन जाएंगे, हम भगवान के पास जाएंगे, ठीक है। ये हम आज पढ़ेंगे, ये हाँ ये श्लोक लास्ट पढ़ेंगे। ये श्लोक मेरे बाद कौन रिपीट करेंगे, और कोई थर्ड पर्सन, मतलब तीसरे व्यक्ति, करिश्मा माता जी, बहुत बहादुर माता जी, ओके। हाँ धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। आप मेरे बात बोलिएगा। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः, जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। पदं गच्छन्ति अनामयम्। ये क्या है, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्ति अनामयम्। अनामयम का मीनिंग मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ। अनामयम मतलब विदाउट मिजरीज। तो क्या आप ऐसे पोजीशन को प्राप्त करना चाहते हैं जहाँ कोई मिजरी ही ना हो, तो इसका भी उपाय भगवान बता रहे हैं एक ऐसा पोजीशन में हम पहुंच जाएंगे जहाँ पे कोई दुख ना हो, गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, जहाँ प्यार ही प्यार पले By thus engaging in devotional service to the Lord, हम अगर भगवान का सेवा करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे ग्रेट सेजेस एंड डिवोटीज, बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग और बड़े बड़े भक्त लोग भी अपने आप को फ्री किए हैं। मतलब अर्जुन को बता रहे हैं, तो अर्जुन पूछ सकते थे ऐसा कोई किया है क्या भगवान मतलब भक्ति करके हम सब पापों से मुक्त हो सकते हैं क्या, तो भगवान इधर बता रहे हैं, by thus engaging in devotional service to the Lord, great sages and devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries. कैसे, by going back to Godhead। तो हम ऐसे स्थान में जाएंगे
जहां गम ही ना हो। तो ये दूसरे स्थान में जाना पड़ेगा। वो स्थान क्या है? हाँ, वो है बैक टू गॉड हेड, BTG, घर वापसी। हम लोग सब भगवत धाम से आए, हमारा घर भगवान के धाम में है, तो हमको घर वापस जाना है, इसको घर वापसी भी बोलते हैं। ठीक है, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तो the liberated living entities belong to that place where there are no material miseries। तो भागवतम बोलते हैं, भागवतम का ये श्लोक है। देखो, मैं जब स्मॉल बुक पढ़ना शुरू किया था तो बुक में जो श्लोक आता था ना, तो मुझे रिसाइट करने में अच्छा लगता था, तो मैं उसको याद कर लेता था। भागवतम का श्लोक भी मैं ऐसे याद किया, जब भागवत गीता पढ़ रहा था तो साथ में ये सब जो श्लोक आता है ना, ये सब श्लोक आया मतलब इम्पोर्टेंट होगा ही, तभी तो भागवतम का श्लोक भगवत गीता में क्यों आ रहा है। मतलब तात्पर्य में। तो इसको हम याद करते थे, ऐसे याद कर सकते, बहुत अच्छा रहता है। ये श्लोक प्रमोद प्रो पढ़ेंगे आप? ठीक है प्रभु। समाश्रिता ये पद प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। थैंक यू ब्रो। तो ये है भागवतम का श्लोक। ये 10.14 है, मतलब ये ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मा जी का प्रेयर है उस चैप्टर में, 10th कैंटो चैप्टर 14। तो समाश्रिता, सम आश्रिता मतलब आश्रय लिए है, ये पद पल्लव प्लवम महत पदम, महत पदम मतलब सुप्रीम डेस्टिनेशन, भगवान जो पुण्य यशो मुरारे, उनका नाम मुरारी भी है। तो समाश्रिता ये ऐसा एक्टिंग रहता है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो एक श्लोक को डिफरेंट मीटर में गा सकते हैं, एक मीटर में प्रमोद प्रो गाए, तो इसलिए मैं डिफरेंट मीटर में गाया। डिफरेंट मीटर्स होता है, मीटर्स नहीं होता है, डिफरेंट ट्यून होता है, हमको सिखाया गया क्लास में। बेसिक्स ऑफ मीटर्स एंड छंद। तो हम वो भी कभी इधर करेंगे। उधर राष्ट्रपति प्रो को डॉक्यूमेंट मांगा हूँ, PPT अभी तक आया नहीं, शायद फिर से बोलना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग है फॉर वन हु हैज एक्सेप्टेड द बोट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड हु इज द शेल्टर ऑफ cosmic manifestation and is famous as Mukunda or the giver of mukti, the ocean of material world is like the water contained in calf's footprint। तो जो भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम, तो भगवान का जो लोटस फीट है वो एक पल्लव मतलब नाव की तरह, बोट है। तो उस बोट का जो शरण लिया है, इसमें है कि नहीं, चलो इसको ना पढ़ लेते हैं। उसमें बहुत अच्छा कमेंट्री था, मुझे याद नहीं आ रहा था कि मैं इधर पढ़ा था कि भागवत में, देखता हूँ इधर नहीं आएगा तो हम बात करेंगे। तो इसका मतलब भगवान का जो भी आश्रय लिए, भगवान के चरणों का आश्रय जो लिए, भगवान का चरण एक नाव की तरह है, तो हम नाव का आश्रय बस लेते हैं तो एक जो बड़ा समुद्र सागर है, कौन सा सागर है? भव सागर है। हम लोग को भव रोग हुआ है, हम इधर गिर गए, हमको भव औषधि चाहिए जो कि हरि नाम है, तो हम भव सागर में गिरे हैं। ये सागर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसको पार होना मुश्किल ही नहीं है। क्या है? हाँ, नामुमकिन है। लेकिन हम जैसे ही इस नौका का शरण लेते हैं, भगवान का जो लोटस फीट है, तो जैसे ही शरण लेते हैं तो समुद्र जो है वो छोटा हो जाता है। उधर कमेंट्री में लिखते हैं कि अगर मैं नौका को लेके समुद्र को पार हो जाऊंगा तो नौका तो दूसरे साइड चला जाएगा, फिर बाकी जो इस साइड लोग गए वो लोग फिर कैसे पार होंगे? मतलब उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, नौका इधर ही रहता है क्योंकि वो समुद्र ही छोटा हो जाता है। हम जैसे शरण लेते हैं तो एक बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा, उसका खुर का जो दाग होता है उसमें पानी छोटा सा आता है, उसमें एक बच्चा भी कूद के पार हो सकता है। तो पूरा भवसागर इतना बड़ा समुद्र, एक गाय का बछड़े का खुर का जितना पानी जितना हो जाता है, उसको कोई भी पार कर सकता है। तो हम भगवान का चरणों का शरण लेंगे तो ये भव सागर को पार कर जाएंगे इजिली, और नाव को दूसरे तरफ भी नहीं लेके जाएंगे ताकि दूसरे लोग भी वो नाव का शरण लेके आ सके, तो दूसरे लोगों के लिए भी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो भगवान का चरणों का शरण लेते हैं तो ये भव सागर कैसा हो जाता है? इट बिकम्स लाइक द वाटर कंटेन्ड इन द काफ्स फुटप्रिंट। काफ का फुटप्रिंट में जितना पानी आता है, इतना सा पानी को तो एक बच्चा भी पार कर सकता है। फिर परम पदम, परम पदम और द प्लेस वेयर देयर आर नो मटेरियल मिजरीज।
विपदाम न तेषाम पदम पदम, जहाँ पे हर पद पे विपद नहीं रहता है, ये दुनिया में हर पद में विपद रहता है, डेंजर एट एवरी स्टेप। तो एक भगवान का धाम है जहाँ पर पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, तो वहाँ पे विपद नहीं है पद पद में, तो उसको बोलते हैं वैकुंठ। तो इज हिज गोल, तो इसका लक्ष्य क्या है, भगवान का धाम में जाना, नॉट द प्लेस वेयर देयर इज डेंजर एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। तो ये डेंजर एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ किधर है, ये मटेरियल वर्ल्ड में। Going to ignorance, one does not know that this material world is miserable place where there are dangers at every step. तो हम ठीक, तो going to ignorance, one does not know that this material world is miserable place where there are dangers at every step. तो अज्ञानता के कारण हम नहीं जान पाते कि दुनिया तो क्या है, एवरी स्टेप में डेंजर है। यहाँ आके कोई बोलेगा कि हमको डेंजर नहीं मिले या दुख नहीं मिले, कैसा पॉसिबल है? आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली, अरे भाई से बहुत ज्यादा ही बोल दे रहे भगवान, प्रभुपाद जी बोल रहे, यहाँ बोले इग्नोरेंस के कारण ही हम नहीं जान पाते हैं कि ये दुनिया हर पद पे दुख है। फिर आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली लेस इंटेलिजेंट पर्सन ट्राई टू एडजस्ट द सिचुएशन बाय फ्रूटिव एक्टिविटीज। तो कम बुद्धि वाले लोग सोचते हैं मैं थोड़ा एडजस्ट करके ये दुनिया को सुखाले बना लूंगा। ये दुनिया भगवान बोले दुखाले है, लेकिन वो सोचता है मैं थोड़ा एडजस्ट करके इस दुनिया में हम हैप्पी रह सकते, वी कैन बी हैप्पीली सिचुएटेड हियर। इट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो कोई भी कर्मकांड विधि से हम इस दुनिया को कंफर्टेबल प्लेस नहीं बना सकते। थिंकिंग दैट द रिजल्ट्स मेक देम हैप्पी, सोचते हैं कि मैं कुछ कर्म करूंगा, यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, तपस्या करूंगा और मैं इस दुनिया में अच्छे से रह सकता हूँ, सुखपूर्वक रह सकता हूँ इस दुनिया में, मतलब या तो इस जन्म में या फिर अगले जन्म में स्वर्ग में जाके कहीं भी जाके भी तो हम आराम से रह सकते हैं। ऐसा तो ये अज्ञानता ही है बस। ये दुनिया में तो क्या है, डेंजर एट एवरी स्टेप। लेकिन एक ऐसा भी दुनिया है जहाँ पे ऐसा नहीं है, वो है हमारा घर वापसी, going back home, back to Godhead. They do not know that no kind of material body anywhere within this universe can give life without miseries. तो हम इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी लोक में चले जाएंगे तो कोई भी शरीर हमको ऐसा नहीं मिलेगा, या कहीं पे भी ऐसा जीवन नहीं है जहाँ पे दुख नहीं रहेगा। तो ये दुख काहे है, काहे कि हम इस दुनिया में फंसे पड़े हैं, हमको इस दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। The miseries of life, namely birth, death, old age and disease, are present everywhere. हर जगह है, ये नहीं सोचो कि हमारे पास ही है। एंड एवरीवेयर इन इंडिया नहीं, हर जगह, इन इंग्लैंड खाली नहीं, विद इन द मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार में हर जगह। बट वन हु अंडरस्टैंड्स हिज रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, अगर हम अपना वास्तविक स्वरूप को समझ लेते हैं एज द इटर्नल सर्विटर ऑफ द लॉर्ड एंड दस नोज द पोजीशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, तो हम अपना स्थिति समझते हैं और भगवान का भी स्थिति समझते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल समझना नहीं है, उसको कर्म भी करना है। क्या कर्म करना है, वन शुड एंगेज हिमसेल्फ इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो हम खुद जान गए भगवान के अंश, हम भगवान को जान गए, तो हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान का सेवा करना। कंसिक्वेंटली ही बिकम्स क्वालिफाइड टू एंटर इनटू द वैकुंठ। तो हम भक्ति करेंगे तो वैकुंठ प्लैनेट्स में जा सकते हैं। वैकुंठ प्लैनेट्स है, उधर ढेर सारा प्लैनेट्स है, एक नहीं है। उसमें सुप्रीम बोलते हैं गोलोक वृंदावन धाम को, बाकी मथुरा धाम है, अयोध्या धाम है, द्वारका धाम है, और जितना भी आप सुने वैकुंठ प्लैनेट से बहुत सारा है। तो उधर भगवान के अलग अलग रूप रहते हैं, ढेर सारे उनके भक्त लोग रहते हैं, जैसा भगवान के साथ उनका जैसा स्वभाव है वैसे रस में रहते हैं भगवान के साथ। तो इधर भगवान आगे बताते हैं भगवत गीता में, ये जो मेटेरियल वर्ल्ड है वो एक पाद विभूति है, मतलब 1/4 है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड 3/4 है। पूरा संसार का मेटेरियल स्पिरिचुअल मिला के, मतलब जितना मेटेरियल वर्ल्ड है करोड़ों ब्रह्मांड को मिला के उसका 3 गुना स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब लोग भक्त है। मेटेरियल वर्ल्ड में कुछ लोग भक्त है, कुछ लोग कम भक्त है कम भक्त है, कुछ ज्यादा भक्त है, तो बहुत ज्यादा लोग कम भक्त है, ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब भक्त है। where there is neither material miserable life nor the influence of time and death, तो ना वहाँ पे काल का प्रभाव है, ना ही वहाँ पे मृत्यु है। तो लोग काल से डरते हैं और लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन भगवान के धाम में ढेर सारे वैकुंठ प्लैनेट्स है, वहाँ पे काल का प्रभाव नहीं है और वहाँ पे डेथ नहीं होता है किसी का। डेथ हालांकि इसको स्वर्ग में भी डेथ ऐसा नहीं होता, पेनफुल नहीं होता हमारे जैसा, जैसे धरती पे होता है। स्वर्ग में डेथ होता है, चलते चलते पर्सन गायब हो जाता है फिर उसको फिर से धरती पे जन्म लेना पड़ जाता है, उधर से गायब होकर इधर जन्म लेता है। टू नो वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मीन्स टू नो ऑल्सो द सब्लाइम पोजीशन ऑफ द लॉर्ड। तो अपना स्थिति जानना मतलब भगवान का स्थिति भी जानना, क्योंकि भगवान के अंश है तो भगवान को भी जानना पड़ेगा। So one who wrongly thinks that the living entity's position and the Lord's position are on the same level to be understood
is to be understood to be in the darkness, therefore unable to engage himself in the devotional service of the Lord. तो दोनों का स्थिति समझना है। कोई व्यक्ति अगर समझता है कि मैं भगवान में कोई अंतर नहीं है, मैं और भगवान बराबर ही है दोनों, ऐसा वृंदावन के लोग हालांकि समझते हैं, तो वो भगवान को बहुत आनंद देता है। तो वो है भगवान के दोस्त लोग जो भगवान के कांधे पे चढ़ते हैं। तो उधर एक श्लोक आता है, सखा सुध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कोनो बड़ा लोक तुम्ही आमी श्रम। तो भगवान के साथ साख्य भाव में है, भगवान के फ्रेंड है, तो फ्रेंडशिप में चलता है। बाकी अगर कोई सोचे कि जीव भगवान के बराबर है, तो मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा सोचेगा तो भक्ति नहीं करेगा। ठीक है, तो भक्ति नहीं करेगा तो बेचारा फंसा पड़ा है, मरता रहेगा, बार बार मरता रहेगा, एक बार तो सब लोग मरेंगे। तो ही बिकम्स ए लॉर्ड हिमसेल्फ, क्योंकि जातक से ही ध्रुव मृत्यु भगवान पहले बताए थे, जो जन्म लेगा उसका मरना तो फिक्स है। तो he becomes a lord himself and thus paves the way for the repetition of birth and death। तो खुद को ही भगवान मान लेता है, तो वो भगवान का भक्ति नहीं करता है, तो भगवान का भक्ति नहीं करता है तो जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बच पाता है, तो खुद से ही भगवान बन के और क्या करता है, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। भाई कौन सा भगवान बन गया ये। बट one who understanding that his position is to serve ट्रांसफर हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। लेकिन जो समझता है कि मेरा स्थिति है भगवान का सेवा करना, तो भगवान के सेवा में स्थित होता है। एंड उसके बाद क्या होता है, ही एट वंस बिकम्स एलिजिबल फॉर वैकुंठ लोका। वो भगवत धाम जाने के लिए एलिजिबिलिटी प्राप्त कर लिया है। सर्विस फॉर द कॉज ऑफ द लॉर्ड इज कॉल्ड कर्म योगा और बुद्धि योगा, और इन प्लेन वर्ड्स डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। तो यहाँ पे मिल गया सब। कर्म योगा मतलब बुद्धि से कर्म करना है तो बुद्धि योगा, और क्या करना है, भगवान का सर्विस करना है तो भक्ति होगा या डिवोशनल सर्विस। ठीक है, तो प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त, देखो सब कुछ को उनको भक्ति दिखाई देता है, तो बोल रहे कर्म योगा है। कर्म योगा क्या है, बुद्धि योगा है। बहुत मुश्किल लग रहा है, इतना बुद्धि नहीं मेरे पास। तो बोल रहे इन प्लेन वर्ड्स डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, भगवान का भक्तिमय सेवा करना। ठीक है, इसके बिना हम भगवत धाम नहीं जा सकते। ये कब करेंगे, जो हम जानेंगे कि भगवान है और मैं भक्त हूँ। ये नहीं कि मैं ही भगवान हूँ तो फिर भक्ति किसका करूंगा। तो ये लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंस जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हम आज यहीं तक पढ़ेंगे। क्विज का लिंक हमारे अनाउंसमेंट ग्रुप में है। प्लीज आप लोग अभी ट्राई कर लीजिए, 2-4-5 मिनट लगेंगे अगर टाइम है। अगर आप लोग ज़्यादा बिजी है तो ठीक है, सुबह कर लीजिए। अच्छा रहेगा कि अभी कर लेंगे, क्योंकि अभी अभी ही पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपके सुविधा के अनुसार, लेकिन कल तक तो आप कर ही लीजिएगा। ठीक है, किसी को कुछ बोलना? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, धन्यवाद। क्लास एंड करता हूँ मैं इधर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गौर प्रेमानंद हरि बोल।